हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक और ग्रुप थ्योरी की इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो बीएससी 2018 में पूछी गई है। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज एन, देन सो दैट ए पावर एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, जहां पर एम क्या है? मल्टीपल है एन का। तो गाइज इधर अपन सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखेंगे जिसमें अपन इसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे एंड सुफिशिएंट कंडीशन में इसकी हेल्प से अपन अगेन इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखते हैं। तो अपन को गिवन क्या है? देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज एन। तो यही मैंने लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? एन। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया एंड आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सो दैट ए पावर एम इज इक्वल टू ई। अपन को ये शो करना है ए पावर एम इज इक्वल टू ई। इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया एंड आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, यानी एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है? एम अपॉन में एन। ये कैसे गाइज? देखिए क्या बोल रहा है ये, एम एन का मल्टीपल है, यानी किसी नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लीजिए वो नंबर क्यू है, इसका मतलब क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन में एन, यानी कि एन एम का डिवाइजर है। तो आगे देखिए गाइस, तो अपन को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एन इज डिवाइजर ऑफ एम। तो यहाँ पर डिवाइजन एल्गोरिथम लग जाएगा गाइज। तो अकॉर्डिंग टू वाई डिवाइजन एल्गोरिथम, ये क्या बोलता है अपने? m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस में r। इसे मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। पुट इक्वेशन 3 इन टू वी गेट। अब इक्वेशन 3 को मैंने इक्वेशन 2 में पुट करने पर देखे मेरे को क्या मिलता है। ये रही अपने इक्वेशन 2। इधर a की पावर m इज इक्वल टू ई है, वहां पर m की जगह पर मैं एन क्यू प्लस आर लिख रही हूँ। तब देखिए a m की जगह पर मैंने लिखा एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ई, अपने ये आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं इसको आगे a की पावर एन क्यू एंड a की पावर r लिख सकती हूँ, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है और फिर से यही आ जाता है। इसलिए मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू आइडेंटिटी एज इट इज है। एंड अब मैं क्या किया? a की पावर n ब्रैकेट q किया और a की पावर r एज इट इज लिखा एंड फिर e भी एज इट इज लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब गाइज फिर से इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं अपन। ये अपनी क्या थी? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ये सेम मैंने लिखी एंड गाइस देखिए इक्वेशन फर्स्ट को ना अपन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन से a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को a की पावर n की वैल्यू क्या मिली है? आइडेंटिटी। तो मैं इधर a की पावर n की जगह पर क्या लिख रही हूँ? आइडेंटिटी। ठीक है, इधर मैंने आइडेंटिटी लिखा a की पावर n की जगह पर और इसकी पावर q थी, तो ये q आया। a की पावर r एज इट इज लिखा एंड आइडेंटिटी भी मैंने एज इट इज लिखी। आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी देगा एंड a की पावर a की पावर r एज इट इज लिखा एंड आइडेंटिटी भी मैंने एज इट इज लिखा। एंड आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करा वो सेम नंबर आता है एंड आइडेंटिटी ये मैंने एज इट इज लिखी। अब देखिए गाइज, फिर से ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट की थ्योरी से इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू r। अब गाइज आप देखना, ये ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू r आया है और अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था? देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या आ रहा है? n एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ
ए क्या आ रहा है, आर। तब देखिए गाइज आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखिए आर की वैल्यू अपन को डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, एंड एन से क्या होगी, छोटी। और एन यहाँ पे क्या है गाइज, एन बिलोंग करता है लिस्ट पॉजिटिव नंबर में, यानी कि जिसको अपन देखे तो ये मान लीजिए यहाँ कहीं 0 है, एंड ये लिस्ट पॉजिटिव नंबर है एन। तब गाइज आर को क्या बोला है कि या तो 0 के बराबर हो या फिर ये 0 से बड़ा हो। तो मान लीजिए ये इस तरफ आएगा, एंड एन से छोटा है, और मान लीजिए ये इस तरफ आएगा, यानी कि 0 और एन के बीच में कहीं आ रहा है यार। तो उसे मैं इस कंडीशन में गाइज आर को अपन क्या मान लेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो वही ये वाली अपनी इक्वेशन आई थी, आगे लिखना व्हाट ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड एम इज ए डिवाइजर ऑफ एन। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन मैंने 5 दे दिया। पुट इक्वेशन 5 इन 3 वी गेट। अब इक्वेशन 5 को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 3 अपनी क्या है, ये रही, और इक्वेशन 5 अपने क्या है, आर इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो गाइज इसमें मैं आर की जगह पर 0 पुट करें तो मेरे को क्या मिलेगा, एम इज इक्वल टू एन क्यू, एम इज इक्वल टू एन क्यू। और यही तो अपन को प्रूफ करना था कि एम इज मल्टीपल ऑफ एन, यानी यहाँ पे क्या है, एम मल्टीपल ऑफ एन है, ये अपन को प्रूफ करना था, जो अपन ने प्रूफ कर दिया। अब गाइज अपन इसकी सुफिशिएंट कंडीशन देखेगी, जहां पर इसकी हेल्प से अपन इस कंडीशन को लाएंगे। तो चले ये सो गाइज अब सेकंड अपनी कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज सुफिशिएंट। इसमें अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी, एम इज मल्टीपल ऑफ एन। तो गाइज देखिए इन दोनों के बेस में ए लिख सकते हूँ, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो ए की पावर एम एंड ए की पावर एन क्यू, ओके। एंड ए की पावर एम को मैंने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू, इसको मैं ए की पावर एन ब्रैकेट क्यू करके लिख सकती हूँ, एंड ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन। ये गए जब ये अपन ने सोल्व आउट किया था तो वहां पर ए की पावर एन क्या आया था, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इधर मैंने ए की पावर एन को आइडेंटिटी लिखा, क्यू एज इट इज, एंड ए की पावर एम एज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी खुद आता है। तो गाइस देखिए ये अपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। सो गाइस ये क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।